Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's topic for our video is head and shoulder pattern and head and shoulder, bearish head and shoulder pattern we'll discuss in this video. So ये पैटर्न होता क्या है एंड हम लोग कहाँ पर अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं, हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो. एंड बिफोर मूविंग फर्दर मैं गाइज आप लोगों को बता दूँ, जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बेयरिश हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स का पार्ट है. एंड हम लोगों ने प्रीवियसली बेयरिश डबल टॉप एंड बुलिश डबल टॉप जो पैटर्न्स है वो ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं. सो आप मेक श्योर करिए आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम लोग चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम बिल्कुल सारे चार्ट पैटर्न्स को बिल्कुल बेसिक्स से कवर कर रहे हैं. सो मेक श्योर आप सारी वीडियोस देखिए जिससे आपको सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाएँ आप सारी चीज़ों से. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड ये कैसे बनता है, चार्ट पे कैसे बनता है, कहाँ एंट्री एग्जिट, सारी चीज़ें विल डिस्कस इन डिटेल. सो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है एंड हम लोग आने वाली वीडियोस में ये सारे चार्ट पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर बेयरिश हेड एंड शोल्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें, अब हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़ा एक बेसिक रफ आइडिया ले लें कि कैसे हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो काम करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेयरिश हेड एंड शोल्डर, जैसे ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो आप देखेंगे कि जो प्राइस है हमारा जो प्राइस है पहले एक अप ट्रेंड में था, राइट. अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्राइस है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाने के बाद बेयरिश हो जाएगा. सो यहाँ पर हमारा अप ट्रेंड था, UT इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर अप ट्रेंड एंड DT इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर योर डाउन ट्रेंड. अब अप ट्रेंड था, उसके बाद हमारा जो प्राइस था वो डाउन ट्रेंड में चला गया. अब हमारा एक स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न बना. सो इस चार्ट पैटर्न में हमारे पास हेड एंड शोल्डर, अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बताऊं कि हमारा हेड एंड शोल्डर बनता कैसे है. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ. सो मेरे जो शोल्डर्स हैं, बोथ दी शोल्डर्स लेफ्ट एंड राइट. सो ये मेरे जो शोल्डर्स है, ये मेरे जो हेड है, हेड से नीचे है, राइट. नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का यही होता है कि उनका हेड ऊपर होता है एंड जो शोल्डर्स है वो नीचे होते हैं. सो दिस इज माई लेफ्ट शोल्डर, दिस इज माई राइट शोल्डर एंड दिस इज माई हेड. सो सेम ऐसे ही हमारा ये जो चार्ट पैटर्न है ये बनता है. इसमें हमारा दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, दिस इज योर राइट शोल्डर एंड दिस इज योर हेड. तो हम ऐसे इसको ट्रीट करते हैं, हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं. सिंपल लैंग्वेजेस में, सिंपल बिल्कुल चीज़ों को समझने के लिए हमने बिल्कुल इसका जो बेसिक नाम है वो हेड एंड शोल्डर रख रखा है. सो दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड हेड. सो अब प्राइस कैसे मूव करता है, मान लीजिए प्राइस ने एक यहाँ पर टॉप बनाया, एक हाई बनाया. सो हम कंसिडर करेंगे हमारा लेफ्ट शोल्डर है. फिर उसके बाद एक हाई बनाया, लेकिन वो प्रीवियस जो हमारा शोल्डर था, जो प्रीवियस हाई था उससे ऊपर था, तो हमारा हेड हम उसे कंसिडर करेंगे. एंड नेक्स्ट इज योर राइट शोल्डर एंड उसने एक और हाई बनाया. फिर हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज योर नेक लाइन, हम इसको नेक लाइन कहते हैं. अब नेक लाइन कैसे, लेट्स से हमारा ये हेड है, ये शोल्डर है, ये हमारा राइट शोल्डर है, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है. सो हमारा जो अपर चेस्ट होगी, दिस इज योर नेक लाइन. सो वैसे ही हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, दिस इज योर नेक लाइन. एंड जब नेक लाइन हमारी टूटेगी तब हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करते हैं. ओके. सो चलिए इसके जो डायग्राम्स है मैं और डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ. सो गाइस हमारे पास जो हमारे हेड एंड शोल्डर है उसका हमारे पास डायग्राम आ गया है. अब इसके ऊपर हम लोग जानते हैं, सो इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्चुअल में ये जो हेड एंड शोल्डर है वो कैसे काम करता है. सो एज आई मेंशन्ड कि हमारा ये जो लेफ्ट शोल्डर है ये एक प्राइस का हाई है, राइट. एंड जो ये अगेन हमारा जो एक हाई बना है, जो हमारे प्रीवियस हाई से ऊपर बनेगा, हम उसको हेड कंसिडर करते हैं. एंड जो हमारे हेड के बाद एक और हाई बनेगा, लेकिन वो जो हमारा हेड है, हेड से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो हम इसे कंसिडर करते हैं योर राइट शोल्डर. ओके. सो लेफ्ट शोल्डर, योर राइट शोल्डर, ये हमारा हेड है. एंड हमारी एक नेकलाइन है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, दिस इज योर नेकलाइन. एंड हमारे पास गाइस दो तरीके की एंट्री होती है यहाँ पर. हम इसके अंदर एक एंट्री का भी पार्ट समझ लेते हैं. सो जब भी हमारी जो नेकलाइन है, जो हमारे प्राइस की जो नेकलाइन है वो टूटेगी, उसके बाद हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं.
यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हमारी क्या कहेगी, ये हमारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही नेकलाइन के नीचे प्राइस ट्रेड करने लग गया या हमारी कैंडल ने क्लोजिंग दी, तब हम लोग उसी टाइम इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। एंड जो हमारा एसएल होगा, एसएल हमारा प्रीवियस जो हमारा राइट शोल्डर है वहां पर हमारा एसएल होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई एंड ये हमारी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, हम लोग इसे कहते हैं ब्रेकआउट एंट्री आप कह सकते हैं। एंड प्रीवियस जो हमारा राइट शोल्डर है उसके हाई पर हम हमारा एसएल रखेंगे एंड फिर उसके बाद हम ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे या आप जो आपका फिक्स टारगेट है 1:2, 1:3 जो भी है, वट एवर यू प्रेफर। ओके, सो ये तो थी हमारी ब्रेकआउट जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। सो हम लोग एक और एंट्री लेते हैं जो हम लोग कहते हैं कि जो कॉशियस ट्रेडर है, जिसका रिस्क एपेटाइट इतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग उनके लिए एक और ट्रेड लेते हैं, एक और एंट्री लेते हैं। हम उस एंट्री में क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, यस, बट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम प्राइस के रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। सो यहाँ पर प्राइस वापस जाता है, जो नेकलाइन है, नेकलाइन पर दोबारा एक रेसिस्टेंस लेता है। पहले ये एक नेकलाइन जो थी एक सपोर्ट थी, सपोर्ट टूटा एंड ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड ले ली, बट अब जो हमारी नेकलाइन थी वो अब हमारी सपोर्ट की जगह अब वो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। एंड रेसिस्टेंस लिया यहाँ पर एंट्री हम प्लान करेंगे। अब जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, अब रेसिस्टेंस में हम लोग कहेंगे कि प्राइस ने दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट किया है, प्राइस ने उस पर्टिकुलर लेवल को रीटेस्ट किया है एंड उस पर्टिकुलर लेवल पर इस नेकलाइन पर अगर एक रेड कैंडल बनती है तो हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि यहाँ से हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, नीचे की ट्रेड हम ले सकते हैं एंड इस एंट्री को हम कहेंगे योर रीटेस्ट एंट्री। सो फर्स्ट वन इज योर ब्रेकआउट एंट्री, मतलब जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक किया तब हमने एंट्री ले ली। बट जो दूसरी वाली रीटेस्ट है, रीटेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस को दोबारा ऊपर आने का हम लोग वेट करते हैं। नेकलाइन से जैसे ही रिजेक्शन फेस करता है प्राइस, हम लोग यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। अगेन जो हम एसएल है, एसएल हम हमारा दोनों एंट्रीज में ही राइट शोल्डर के ऊपर ही रखते हैं। अब दोनों एंट्रीज में अगर हम लोग बात करें कि सर डिफरेंस क्या है, सो ब्रेकआउट जो एंट्री है वो थोड़ी रिस्की हो जाती है, क्योंकि आप जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप उसी टाइम आप एंटर कर जाते हैं, बट जो रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। नाउ कमिंग टू दी रीटेस्ट एंट्री, रीटेस्ट एंट्री में आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस वहाँ पर रीटेस्ट किया था, उसके बाद नीचे आया था, तो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा नहीं है तो आप रीटेस्ट एंट्री पर हमेशा ट्रेड को प्लान करिए। रीटेस्ट एंट्री जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि उसके आने के चांसेस रिलेटिवली लो होते हैं, क्योंकि हो सकता है प्राइस सीधा ब्रेकआउट करके सीधा नीचे की तरफ आपका टारगेट अचीव कर दे एंड वो रीटेस्ट करने ना आए। सो अगर आप रीटेस्ट पे एंटर करते हैं तो आप थोड़ा वेट करिए एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, रीटेस्ट करने नहीं आता है प्राइस, तो आप किसी और इंस्ट्रूमेंट पे, किसी और स्टॉक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर टू एंट्रीज, ब्रेकआउट एज वेल एज रीटेस्ट, एंड उसके बाद प्राइस हमारा नीचे जाता है। सो इस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न में आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो प्राइस है वो एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट करता है, एक हाई क्रिएट करता है, उसके बाद एक हेड बनाता है, हेड जो है वो प्रीवियस हाई से ऊपर होता है, एंड अगेन एक राइट शोल्डर बनाता है, मतलब जो हमारा हेड है जो हाई बना था उसके नीचे एक हाई वो बनाता है, एंड ये हमारी एक नेकलाइन होती है एंड उसके बाद हम अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। ओके, सो आई एम श्योर आपको ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा, एंड ये सिंपल आप अपने आप को मिरर में देखिए एंड वहाँ पे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि यस दिस इज़ माय लेफ्ट शोल्डर, दिस इज़ माय राइट शोल्डर एंड ये मेरा हेड है। सो नाउ अब हमारे जो रियल जो चार्ट पैटर्न्स है वहाँ से मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एंड उसके ऊपर हम लोग हमारा जो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है उसको समझेंगे। सो वी हैव दिस चार्ट विद अस एंड ये हमारा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसी इंस्ट्रूमेंट का हमारे पास एक चार्ट पैटर्न है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शोल्डर, हेड, शोल्डर यहाँ पर मेंशन है। सो मैं इसको थोड़ा और डिटेलिंग कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास प्राइस ने एक हाई बनाया
एंड यहाँ पर एक डोजी क्रिएट बनी। यस, ये एक हाई बना दिया था, उसके बाद प्राइस नीचे आया एंड हमारे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया। सो अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ये एक नेकलाइन है या कोई सपोर्ट है या कौन सा प्राइस पैटर्न बन रहा है, कौन सा हमारा चार्ट पैटर्न बन रहा है, हमारे पास कोई एग्जैक्ट कोई नॉलेज नहीं है। बट उसके बाद प्राइस ने दोबारा एक हाई बनाया, जो प्रीवियस जो हाई था, ये जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई के ऊपर एक हाई बनाया, राइट। सो यस, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। सो अब हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये लेफ्ट शोल्डर है एंड ये हमारा एक हेड बना दिया। अब प्राइस दोबारा नीचे आया एंड उसने अगेन एक सपोर्ट लिया। सो दो बार हमारे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया। सो यस, हम यहाँ पर एक कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट हमारा है प्राइस का। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट हाई, अगर हम लोग नेक्स्ट हाई की बात करें तो जो हमारा हाई था वो जो प्रीवियस हाई, जो ये प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर नहीं जा पाया। ओके, नाउ वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग को कंफर्म हो गया, यस ये हमारा एक राइट शोल्डर है। सो ये हमारा राइट शोल्डर है, ये हेड है, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है। सो यस, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास है। एंड उसके बाद हमारा शोल्डर बनते ही जैसे ही हम लोग को ये आइडेंटिफाई हो गया कि एक शोल्डर है, राइट शोल्डर है हमारा, हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे दिस इज आवर नेक लाइन। सो नेकलाइन जैसे ही हमारी ब्रेक होगी, सो जैसे ही हमारी नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई, हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। ओके, सो आई एम श्योर आपको पूरा पैटर्न समझ आ गया होगा। नाउ मैं आप लोगों को एंट्री के लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ बोर्ड। सो दिस इज आवर नेकलाइन। सो नेकलाइन जैसे ही हमारी ब्रेक हुई, हम इस कैंडल पे जैसे ही ब्रेक हुई, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे ओपनिंग पे हम लोग एंटर कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम लोग एंट्री कर जाएंगे। एंड आप जो अपना एसएल है वो यहाँ पर रख सकते हैं अपने राइट शोल्डर के हाई पे, या आप कर सकते हैं कि जो ये प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के हाई पे भी आप अपना एसएल रख सकते हैं। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टारगेट के लिए जा रहे हैं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रीवियस जो हमारा राइट शोल्डर है उसके हाई पे भी आप अपना एसएल रख सकते हैं। बट अगर आप लोअर जो टाइम फ्रेम है उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप जो प्रीवियस हाई का जो कैंडल है, प्रीवियस हाई जो है, जो हमारे कैंडल की जो ओपनिंग है, वो प्रीवियस कैंडल की जो हाई है उसको आप एसएल रख लीजिए एंड यहाँ पर एंट्री कर लिए एंड यू आर गुड टू गो। अब आप 1:3, 1:2 या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी आपको यूज़ करना है, जो आपको सूट करे, आप वो कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गया होगा। एंड आप कंटिन्यूसली चार्ट को वॉच करिए एंड वहाँ पर देखिए कि आपका जो चार्ट पैटर्न है उसमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, जिससे आपको ये चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। So I hope you found this video very informative, and if you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।